ये तो था कि अप्रूव हो गया है। अब उसके बाद जो मेरे को जानकारी मिली है, आने से पहले भी मैंने पता किया था कि उन्होंने शायद इस पे ये कोई जो ऑब्जेक्शन लगाया है, अब किसने शायद यहाँ पे किसी अधिकारी के माध्यम से गया है, जैसे भी कि ये कच्चा है, इसका ये ऑब्जेक्शन मुझे सुनने को आया है। और अभी मेरी बात हुई है अधिकारियों से ऊपर, तो ऊपर उन्होंने जो चंडीगढ़ है उन्होंने कहा है कि इस पे हम लगे हुए हैं और मुझे उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ का करवाकर आपको भिजवाकर, लेटर भिजवाकर दोबारा से देंगे। ये उनकी तरफ से मुझे आश्वासन। दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं हम आपकी आवाज़। दोस्तों 15 तारीख से सरकार की तरफ से सरसों खरीद का कार्य शुरू हो चुका है, पर कई अभी खरीद केंद्रों पर सरसों की खरीद नहीं हो पाई है और किसान पशुपेश में असमंजस की स्थिति जो बनी हुई है, अभी पता नहीं क्या खरीद हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि हर किसान का दाना दाना खरीदा जाएगा। अब इसी बीच नोइयावाड़ी की मैं बात करूँ, इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं नोइयावाड़ी का खेल स्टेडियम है। यहाँ पर विधायक अमित शाह के प्रयासों से यहाँ पर एक खरीद केंद्र बनाया गया है, पर यहाँ पर अभी तक खरीद नहीं हो पाई है। इसको लेकर गाँव में एक पशुपेश और असमंजस की स्थिति किसानों के बीच में पैदा हो रही है। किसान हालांकि आ रहे हैं, यहाँ पर जो कर्मचारियों की ड्यूटी है वो रेगुलर आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, पर वो एक ही बात उनका जवाब मिलता है कि अभी तक जगह कच्ची है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो इसी बीच हमारे साथ विधायक अमित शाह मौजूद है, वो उन्होंने कुछ खरीद केंद्रों का जायजा लिया। वो बताएंगे कि क्या व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है, उन्होंने क्या सरकार से किसानों के लिए मांग की है। अमित जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सर बताइए कि आपने आज कहाँ कहाँ का स्थिति का जायजा लिया, किन किन खरीद केंद्रों पर आप गए हैं? तीसरे प्रस्तावित जो तीसरा खरीद केंद्र है वहाँ पर पहुँचा। उससे पहले हैबवाना और ओडा भी जाकर आया था। उससे पहले डवाली मंडी के अंदर भी हमने जायज़ा लिया था। तो मैं जानकारी देना चाहूँगा कि पहले सरसों के लिए 3 खरीद केंद्र हुआ करते थे पिछले साल तक, चौटाला में, ओडा के अंदर और डवाली में जी। उसके बाद मैंने, आपको सबको ध्यान होगा कि जो विधानसभा का सत्र था उसमें मैंने विशेष करके एक मांग उठाई थी कि जहाँ जहाँ पर गेहूं के खरीद केंद्र हैं या जहाँ पे सरसों की ज़्यादा पैदावार है वहाँ पर परचेज सेंटर एडिशनल बनाए जाएं। उस मांग को मैंने रखा था। जब सूची आने लगी तो उसके तहत पहले तो उन्होंने रसालिया खेड़ा को मंजूर किया था। रसालिया खेड़ा के बाद मैंने मांग रखी तो उसके बाद उन्होंने कालवाना को मंजूर किया। फिर मैंने 6 और खरीद केंद्र की मांग उठाई थी, जिसके ऊपर हमने प्रयास किया, 2-4 दिन पूरे लगे रहे और उसके बाद वो 6 के 6 मंजूर होकर आए 11 तारीख को। अब जो स्थिति नोइयावाली की है तो उसके अंदर ये है, अभी भी आदेश जारी होने के बाद 2 दिन से किसान यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। वो अपनी बेताब हैं कि किस दिन वो अपनी फसल को बेच पाएंगे, मगर सरकार के या प्रशासन की तरफ से एक तरीके से यू टर्न या जो लिया गया है या कि क्या समस्या है, उसके कारणवश अभी तक यहाँ पर खरीद नहीं शुरू हुई। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि किसान आज जो हालात बने हुए हैं और सरकार भी ये कह रही कि ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र भी होने चाहिए ताकि एक सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा भी बना रहे। तो मेरे भी प्रयास दोबारा से है और मैं सरकार से फिर निवेदन करूंगा, जहाँ जो खरीद केंद्र खोले उनके लिए मैंने उनका धन्यवाद भी किया, और साथ में जब आपने एक वायदा कर दिया तो उसको पूरा करने का काम, एक फैसला कर दिया, एक आदेश जारी हो चुका है, उस पर वापस अगर सरकार लेती है तो किसानों के लिए बहुत असुविधा की बात है। सर सरकार ने कहा है कि दाना दाना खरीदा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है, आश्वासन दिया है, और कल भी ओडा एक किसान की कृषि मंत्री से बातचीत भी हुई है इस विषय में। तो सर जो असमंजस की स्थिति है वो यहाँ पर नोइयावाड़ी के किसान है या सालमखेड़ा के किसान है, गुंकावाड़ी के किसान है, उनमें एक तरह से ये पैदा हो गई है कि नोइयावाड़ी का उनका खरीद केंद्र बनाया गया है, यहाँ पर खरीद हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। उन्हें एक दिमाग में एक और बात बैठ गई है कि 20 तारीख के बाद में गेहूँ की खरीद शुरू हो जाएगी, उनकी सरसों की फसल बिकेगी या नहीं बिकेगी। देखिए, मैं ये सारे मुद्दे लेकर निरंतर जो अधिकारी है सरकार के बिल्कुल संपर्क में हूँ। ये बिल्कुल एक, मैं आप बात से सहमत हूँ, सरकार एक वायदा करती है, मगर आज की जो स्थिति है सही मायने में, खास करके जब शुरुआत हुई थी तो एक ऐसा था कि एक माहौल जहाँ पे जानकारी का अभाव, यहाँ पे अब नोइयावाली के किसानों को पता नहीं कि क्या होने वाला है, तालमेल का अभाव है। प्रशासन कुछ कहता है
यहाँ का अधिकारी कुछ कहता है और कुछ जानकारी कुछ और मिलती है, सुविधाओं का भी अभाव है। तो इस तरीके से खरीद किस तरीके से दाना दाना सरकार करेगी। मैंने ये मुद्दा उठाया था उसके बाद कि जो आज ये बात है कि 20 तारीख तक, तो किस तरीके से सरकार जो कह रही है सभी किसानों की फसल को, जो सरसों है उसको एमएसपी पे खरीदेगी। तो उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया है, मैं मानता हूँ, आशा करता हूँ सरकार इस पे कायम रहेगी। उन्होंने कहा कि 25% जो अभी खरीद हो रही है वो सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से है और 75% आने वाले समय में वो सरकार हेफेड के माध्यम से या जो हमारी ये हरियाणा की एजेंसीज हैं उनके माध्यम से खरीद करेंगे। अब देखते हैं वो उस पर कायम रहते हैं। सर, कल भी मेरी ओडा अनाज मंडी में मैंने देखा था ये सिस्टम पैदा हुआ था। किसी किसान की 46 किलो ही आ रही है और किसी की 8 किलो, 1 एकड़ में सरसों है तो किसी की 10 क्विंटल आ रही है, किसी की 5 क्विंटल आ रही है। तो ये नहीं मानते भी आप किसान के साथ एक तमाशा भी हो रहा है, 40 किलो तक आ रहा है। नहीं, बिल्कुल ये सही बात है। मैं 46 किलो की आप बात कर रहे हैं, मैंने एक जगह पे जो पहले दिन जायजा लिया शहर की मंडी में 5 किलो का टोकन जारी किया गया। तो मैंने 3 मुद्दे उठाए थे। पहला मुद्दा ये था जो ये टोकन जारी किए जाएं, कम से कम ये इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए कि भाई आप आज किसान को कितनी बार चाहते हैं कि ये मंडी का चक्कर लगाए। दूसरा था ये मॉइस्चर की जो समस्या था, इसका हवाला देके बहुत से किसानों को मंडी से बाहर से ही वापस भिजा रहे थे। और तीसरा था कि जो सूचना मिलती है किसान को वो बहुत आखिरी, मतलब अगर आज आपने लेकर आनी है तो कल रात को वो सूचना दे रहे हैं। तो ये तीनों बातें मैंने रखी और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था, जिसमें आज मैं अभी जैसे ओडा मंडी में गया तो वो कहते हैं कुछ उसका सुधार भी आया है कि एक तो मॉइस्चर का मुझे पूरी अभी जानकारी भी मिली है और मुझे आशा है सरकार जल्द से जल्द कदम उठाएगी, फैसला करके देगी कि मॉइस्चर के अंदर रियायत दी जाएगी, जिसकी मांग हम काफ़ी टाइम से करते जा रहे हैं। क्योंकि आज परिस्थिति अलग तरह की है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि भी 9% मॉइस्चर है तो हम नहीं लेंगे। आज सरकार को हर किसी का लेने की आवश्यकता है। तो सर 40 क्विंटल तक जो बातें हैं कि किसान मैसेज लिए घूम रहे हैं, अधिकारियों को मैसेज दिखा रहे हैं कि 40 क्विंटल का हमारे पास मैसेज आया है और जो वो अधिकारी है वो पोर्टल का हवाला देकर कह रहे हैं कि इतनी ही खरीद हम कर पाए। नहीं, मुझे उन्होंने ये आश्वासन और जो मुख्यमंत्री के कार्यालय से आश्वासन परसों की तारीख में मिला था, जिसको मैंने सार्वजनिक भी किया है कि 20 क्विंटल कम से कम हम एक किसान को टोकन जारी करेंगे। तो मतलब अगर किसी किसान की आज की तारीख में उनके सर्वे के हिसाब से अगर 4 किले ज़मीन पे उसने सरसों बीजी हुई है तो 32 क्विंटल का उसको जारी किया जाएगा। अभी ओडा में मुझे ये बताया गया है कि वहाँ पर गेट पास 40 क्विंटल के बन रहे हैं, अगर उस किसान के पास उतनी ज़मीन बनती है सरसों की। तो मैं मानता हूँ अगर इसमें फिर भी चलता रहा तो हम पूरा प्रयास करेंगे। पर आशा करता हूँ कि किसान के हित में इस बार सरकार, ये बहुत परिस्थिति ऐसी है कि इस बार सरकार को राजनीति से हटकर पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करना अगले 5-10 दिनों पे कि किसान की माली हालत को बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर हम जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि अर्थव्यवस्था बढ़े, आज सिर्फ एक ही जो केंद्र है वो चल रहा है, बाकी तो सब ठप पड़े हैं। सो जो ग्रामीण क्षेत्र और किसान है, आज अर्थव्यवस्था उसके कंधों पे आधारित है। अगर उसकी जेब में आज पैसा आएगा तो अर्थव्यवस्था फिर से चलने लगेगी। तो ये बहुत बड़ी आवश्यकता सरकार को सोचने की ज़रूरत है। ये थे अमित शाह, इनसे मेरी बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार से बात हुई, अधिकारियों से बातें चल रही हैं, जो तमाम किसानों की व्यवस्थाएं हैं उन्हें व्यवस्था बनाने के लिए हम लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार से हमारी बात हुई है कि 20 क्विंटल तक खरीद जो है वो किसानों की जाएगी। उन्होंने आज कुछ खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की कुछ समस्याएं हैं पर इस समस्याओं को दूर करने के लिए वो लगातार प्रयास में लगे हुए हैं।